अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूं फाखरा और आप देख रहे हैं सेव विद फाखरा। आज की वीडियो में मैं आपको खड़ी शलवार की मुकम्मल कटिंग सिखाऊंगी, वो भी इंतहाई आसान तरीके से और बगैर कर्व स्केल इस्तेमाल किए। अगर आप बिगनर हैं या प्रोफेशनल सिलाई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम पॉइंट मिस ना हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरह बिछा लें कि कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ हो। अब हम कपड़े की लंबाई मेजर करेंगे। ये एक शलवार का कपड़ा है जो सूट के साथ आता है। कपड़े के ऊपर से अरीब निकालने के बाद हमारे पास 42 इंच कपड़ा बचता है, तो इसमें से हम 2 इंच ऊपर की तरफ नीफी के मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब मैं यहाँ 14 इंच वेस्ट का निशान लगाऊंगी। ये मीडियम साइज की खड़ी शलवार है। आसन के लिए 13 इंच पर निशान लगाएंगे। टोटल कपड़ा 16 इंच है, लेकिन जब हम इसका आसन कट करेंगे तो हमारे पास 14 इंच का आसन तैयार होगा। अब इस तरह सीधी लाइन लगाएं और कर्व बना दें। शलवार की लंबाई 38 इंच है। यहाँ एक बात याद रखें कि जब भी आप शलवार की कटिंग करें तो कपड़े की खुली साइड नीफी की तरफ रखें और बंद साइड पाइंची की तरफ रखें, क्योंकि अगर हम बंद साइड से कटिंग करेंगे तो हमारे पास दो पूरे पूरे पीस आएंगे, जबकि खुली साइड से कटिंग करने पर चार छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे जो किसी काम की नहीं होंगे। अब 38 इंच लंबाई का निशान लगाएं और पाइंची के लिए 6 इंच का निशान लगाएं। साथ में 1 इंच कटिंग मार्जिन भी रखें। इसके बाद इंच टेप को पाइंची वाले निशान से आसन वाले निशान तक इस तरह रखें और लाइन लगा दें। फिर इस लाइन को मेजर करें और इसका हाफ कर दें। हाफ का निशान लगाने के बाद इस जगह से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएं। नाजरीन, ये सबसे आसान और परफेक्ट तरीका है। अगर आप इसी तरह आसान सिलाई और कटिंग सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब पाइंचे से इंची टेप रखते हुए इस 1 इंच अंदर वाले निशान तक रखें और निशान लगा लें। फिर इसी निशान से आसन की तरफ दोबारा इंची टेप रखकर लाइन मुकम्मल कर लें। अब हम इस शलवार की कटिंग करते हैं। चूंकि साइड पर दीवार है, इसलिए मुझे कपड़ा थोड़ा आगे करना पड़ेगा ताकि आसानी से कटिंग हो सके। अब मैं कपड़ा सीधा कर देती हूँ और पहले आसन की कटिंग करती हूँ, फिर पाइंचे की कटिंग करेंगे। ये देखिए, आसन की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं पाइंची की कटिंग कर रही हूँ। याद रखें, ये मीडियम साइज की शलवार की कटिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आसन की तरफ से हमारे पास 4 पीस निकले हैं, जबकि पाइंची की तरफ से जो कपड़ा बचा है वो मुकम्मल 2 बड़ी पीस हैं। ये कपड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से बच जाता है, जिसे आप स्लीव्स में या किसी और जगह आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो छोटे बच्चों की फ्रॉक वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम पाइंचों को अलग अलग कट कर लेंगे। तो बहनों, ये थी खड़ी शलवार की मुकम्मल और आसान कटिंग। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर आप इस खड़ी शलवार की प्रोफेशनल स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें स्टिचिंग वीडियो, ताकि मैं जल्द अज जल्द इसकी मुकम्मल सिलाई की वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और सो विद फाखरा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आसान और मुफीद सिलाई ट्यूटोरियल के साथ।